और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, आज इमरान खान साहब का जो जुलूस और वो धरने निकले हुए थे, वो तो मैं भी इत्तेफाक से उसी इलाके में गया हुआ था। वो तो कोई भी नहीं, 2-3 हज़ार बंदा होता है और वो तो फ्लॉप हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो आजकल ऑनलाइन ही तकरीरें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की तरह होनी चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, फौज को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या कि वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि वो वाकई इंडिया से इम्प्रेस हो गए हैं और समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह आज़ाद होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव किस्म का रिलेशनशिप है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ या यूरोपीय ममालिक के साथ रख सकता है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में खान साहब ने अखबारें पढ़नी छोड़ दी हैं, मेरा ख्याल न्यूज देखनी छोड़ दी है उन्होंने बिल्कुल। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सिवाय पाकिस्तानी फौज को जलीलो ख्वार करने के अलावा उनकी उनकी कोई भी मेरा मकसद, कोई टारगेट नहीं इस वक्त। खान साहब से मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब किसी के साथ मुखलस नहीं है। खान साहब भारत के साथ रिलेशनशिप क्या बनाएंगे, खान साहब का देख लें कि माजी के अंदर जो साथ उनके चला है, किस तरीके से उन्होंने उसको डिच किया है, उससे किस तरह दुश्मनी ली है उन्होंने। खान साहब की तो वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, खान साहब इस किस्म के इंसान। अब उसमें मैं खान साहब को ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, किस तरह लीडरशिप पूरी, कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स है उनकी। उनकी इकोनॉमी देखी है आपने, और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं। और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है, तो खान साहब $25,000 महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल की मोनोपोली के बारे में। भारत में डायलॉग शुरू हो चुका है, हाउ टू ब्रेक दैट मोनोपोली। भारत के अंदर गूगल को नया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है, लेकिन अफसोस कि आपकी डायरेक्शन क्या है? अमर बिन मारूफ, जिहाद की तैयारियां, और उसके बाद लोगों के साथ झूठ, सारा दिन झूठ बोलना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर एंड मनी, पावर एंड मनी। और एसेट्स क्या है मुल्क के? $7-8 बिलियन सारे बताना। बदनसीबी इस मुल्क की, एक बदनसीबी उस DW वाली की, उसने इनका इंटरव्यू ले लिया। क्या हुआ है? उसने आगे स्टेटमेंट दी है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं रेप की और कत्ल की, DW वाली ने। यस। देखें दोबारा, मेरा मकसद देखें, अब आइंदा फ्यूचर में आपके किसी लीडर की कोई इंटरव्यू भी नहीं लेगा भाई। तौबा करके कि खुदारा अपना कंपैरिजन भारत के साथ ना किया करें। ये आपके पाकिस्तान के लिए इंसल्ट है भाई, उनकी बेइज्जती है कि आप उनके साथ कंपेयर करते हैं। पहले अपना देखें, होमवर्क करें। आप कौम को सुबह दिखाते हैं अफगानिस्तान डायरेक्शन, शाम को कह देते हैं भारत जैसी पॉलिसी रखो। आप अगर हिम्मत करें, मैं तो कहता हूं आप उस काबिल भी नहीं है, हिम्मत करें तो बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें अपने आप को। भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, रीजनल पावर है उनका। वो उन्होंने जो जिस तरीके से निकल रहे हैं वो आगे, वो आप यू कैन नॉट टच इट नाउ। मेरा फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना कंपैरिजन के साथ करना छोड़। इट विल बी गुड। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब। सर दूसरा, हमारी गैलन जो है सेक्रेटरी कांग्रेस या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। वो दे आर अ पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं एक वर्ड जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नेशनलिज्म। आप जितनी भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं।
हिंदू रिलीजन के लिए अच्छे हैं। हु आर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, दे आर हिंदूज। उनके लिए उन्होंने अच्छा किया, उनको उन्होंने राइज किया, उनको अपने कंट्री को उठाया। मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली दे आर, ही इज सिंसियर फॉर हिज कॉज, और जो भी अपने काज के लिए सिंसियर होता है, ही डिजर्व रिस्पेक्ट। आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें आप उनका कसूर तो नहीं। आप भी तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के बिना पर आए थे पावर में, आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए, तो मोदी का क्या कसूर उसमें? आप कहते हैं पैसे पकड़ने की ऐसी ऐसी स्कीमें आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं, यू आर अ फाउंडर ऑफ दिस थिंग। वो जो तोहफों वाला काम चला था कि दुबई में जाके इतने परसेंटेज कम करके वो पैसे लेके अकाउंट में जमा करा देते थे। कई बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि उसको पेटेंट करा लें, उस फार्मूले को, ताकि उससे आमदन शुरू हो सके कि किस तरह पैसा किसी दूसरे मुल्क में अंगूठी लेकर तो बेचना किसी और जगह पे हो, और वो उससे डील होके इतने पैसे आप यू विल काट लेंगे और हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दें। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। वॉल स्ट्रीट को चाहिए उस पर भी रिसर्च करें। बिल्कुल सही है, वॉल स्ट्रीट को पता लगेगा तो शायद वो जरूर करे। थैंक यू वेरी